सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नगरी से कुछ दूर लाल रंग की फतेहपुर सीकरी आज भी अपनी उसी खूबसूरती के साथ खड़ी है जो बरसों पहले थी। अकबर के सपनों की ये नगरी अकबर के बाद सुनसान सी हो गई थी, जिसको बाद में फिर से सजाया गया था। 1571 के आसपास बसा अकबर का ये सपनों का शहर 1610 तक सुनसान सा हो चुका था। अकबर के पंजाब कूच करने के बाद इस जगह को बिल्कुल खाली सा छोड़ दिया गया था। जहां तो एक तरफ दीवाने आम से लेकर दीवाने खास तक हर जगह चहल पहल रहती थी। कभी बादशाह अपने नज़दीकी लोगों के साथ सियासी काम को अंजाम देता था, तो कभी नाच गानों से ये जगह गूंज उठती थी, जो बाद में वीरान हो चुकी थी। कुछ लोगों का कहना है कि पानी की सही व्यवस्था नहीं होना इस शहर के वीरान होने का एक कारण था। लेकिन जो भी हो, इस शहर ने ज्यादा वक्त नहीं बिताया। कभी यहाँ की रसोइयों में जो स्वादिष्ट खाना बनता था, वो आज भी उस सुगंध को अपने अंदर समेटे हुए है। अकबर ने आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नाम का शहर बसाया, जिसको उसने अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर उसने अनेकों भव्य महलों का निर्माण भी करवाया। यही वो जगह थी जहाँ से अकबर 1573 में गुजरात फतेह करने गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर गुजरात जीत कर वापस आया तो इस जगह का नाम फतेहपुर रखा गया। फतेह यानी कि विक्ट्री और पुर यानी कि सिटी। 1619 के दौरान जहांगीर ने कुछ वक्त यहाँ बिताया। बाद में मोहम्मद शाह ने भी कुछ वक्त यहाँ बिताया और इसके रेस्टोरेशन का काम भी करवाया। लेकिन मुगल राज के पतन के बाद इस जगह पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये जगह 1850 तक ब्रिटिश हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी रही है। लेकिन जो शानो शौकत फतेहपुर सीकरी की उस वक्त थी, आज सिर्फ उसका एक नमूना ही देखने को मिलता है। इस खूबसूरत जगह को वीरान क्यों छोड़ा गया, इसके बारे में तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन आज जो हमें देखने को मिल रहा है, उससे इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त ये कितनी खूबसूरत रही होगी। बरसों तक सुनसान और वीरान रहा ये शहर यूं तो आज लोगों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता है। लेकिन एक समय था कि इसने बादशाह अकबर तक को आकर्षित कर दिया था।
कुछ तो वजह रही होगी कि बादशाह ने आगरा जैसे पहले से बसे हुए शहर को छोड़कर एक नया शहर बसाया, उसको राजधानी बनाया और फिर उसे वीरान छोड़ दिया। अकबर ने यहाँ पर कई महलों और दूसरी इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास, इबादत खाना, अनूप तालाब, जोधा महल, पांच महल, बीरबल महल। ये सब इमारतें आज भी अपनी आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती हैं और उस वक्त के आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है। जहां जोधा महल के आर्किटेक्चर में हिंदू एलिमेंट्स के साथ साथ इस्लामिक एलिमेंट भी बड़ी खूबसूरती से देखने को मिलता है, वहीं बुलंद दरवाजा दुनिया के सबसे ऊंचे गेटवेज में से है। कहा जाता है कि इसको बनाने में लगभग 12 साल लग गए थे। जोधा महल यहाँ के सबसे खूबसूरत महलों में से है। ये 2 मंजिला महल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनाया गया। इसकी छत से लेकर दीवारों पर की गई नक्काशी का काम बहुत ही संजीदगी से किया गया है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में बने बाकी सब महलों से बड़ा है। महल के खंभों पर घंटियों की नक्काशी की गई है जो हिंदू मंदिरों में पाई जाती हैं। कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी पहला ऐसा शहर था जिसको मुगलों ने पूरी प्लानिंग के साथ बसाया था। 16वीं सदी में बसाया गया फतेहपुर सीकरी आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो उस समय की आर्किटेक्चरल स्टाइल को बहुत बेखूबी से दिखाता है। ये शहर कुछ 10 साल ही मुगलों की राजधानी रहा था और उसके बाद इसे खाली कर दिया गया। 1585 में लाहौर को मुगलों ने अपनी राजधानी बनाया और इस जगह का बहुत कम इस्तेमाल होने लगा। यहाँ के भव्य महल यूं तो आज खामोशी के अंधेरे में डूबे हुए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन दीवारों ने खुशहाल जिंदगी की आवाज को सुना था।